नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे अग्निपथ योजना में बदलाव को लेकर। जी हाँ, अब अग्निवीर स्कीम जो है फिर से सुर्खियों में आप लोगों के बीच में आ गई है। लगातार अग्निपथ स्कीम को लेकर चर्चाएं जो हैं तेज हो चुकी हैं। इसमें बदलाव को लेकर तमाम सारे न्यूज़ एजेंसियां और टीवी न्यूज़ और तमाम सारे जो अखबार न्यूज़ एजेंसी हैं, वो इस न्यूज़ को जो है लगातार कवर कर रहे हैं। आज फिर से खबर सामने आई है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि अग्निवीर जो है अब 25% नहीं 50% परमानेंट होंगे। लेकिन छात्रों का मुद्दा ये है कि सर 25% और 50% का मुद्दा खत्म करके क्यों ना हम सभी कैंडिडेट को परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि जो पिछली भर्ती होती थी 2022 से पहले, उस भर्ती के तहत जो है सभी सैनिक को परमानेंट कर दिया जाए और एक अग्निपथ स्कीम को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया जाए। ये लगातार छात्र जो है कमेंट्स और मैसेज कर रहे हैं और यही उनकी मांग लगातार उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ छात्र तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी करके साथ साथ लगातार छात्र अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन भी कर रहे हैं। वो सवाल ये उठा रहे हैं कि सर या तो अग्निपथ का जो कार्यकाल है 4 साल से बढ़ाकर 6 साल या 8 साल की जाए, या फिर जो 25% का जो रेशियो है इसे 50% या 75% रेशियो किया जाए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, पिछली कई वीडियो में आपको ये जानकारी दे भी चुका था कि यही चीज़ को लेकर जो है, जो आप लोग मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सेना ने अपना पक्ष जो है सरकार के पास रखा था, अपनी मांग रखी थी कि जो हमारे अग्निवीर सोल्जर्स हैं, या तो इन्हें जो है इनका कार्यकाल जो है 4 साल से 6 साल किया जाए, या फिर जो 25% का परमानेंट का जो रेशियो है इसे इंक्रीज करके 50% या 75% किया जाए। इसी को लेकर तमाम सारी न्यूज आपके सामने आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फिर से एक न्यूज सामने आई है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि अब अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर की योजना की अब अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा ये होगी कि कितने सोल्जर्स जो हैं परमानेंट होंगे, कितने सोल्जर्स जो हैं बाहर होंगे। क्योंकि अग्निपथ स्कीम का जो फर्स्ट बैच है उसका कार्यकाल जो है नवंबर दिसंबर माह में पूरा हो रहा है, यानी कि अग्निवीर बाहर होंगे। वहां पर देखने वाली बात ये होगी कि कितने परसेंट कैंडिडेट परमानेंट किए जाएंगे और कितने परसेंट कैंडिडेट जो है बाहर किए जाएंगे। ये आपके लिए देखने की बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, जो न्यूज के माध्यम से खबर सामने आई है उसे एक बार देख लीजिएगा। पीछे क्या खबर आई थी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट रियल और ऑथेंटिक तरीके से हम आपके सामने वीडियो बनाकर जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों के पास, आपके चाहने वालों के पास, जिससे कि उनके पास ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अब अग्निपथ स्कीम की जो है अब अग्नि परीक्षा होगी। क्या होगी, क्या न्यूज के माध्यम से खबर सामने आई है, उसे एक बार अपनी नज़र जरूर डालिएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अग्निपथ योजना की अब होगी अग्नि परीक्षा। पूनम पांडे ने इस खबर को कवर किया है। इसमें इस न्यूज़पेपर की कोटिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि भारतीय सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन एक और बात और बता दें, इससे पहले तमाम सारी न्यूज आपके सामने देखी होंगी, जहां पर केंद्रीय सरकार ने और पहले बैच 25% होगा परमानेंट होगा, वो खबर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अगर इस वीडियो में समय बचा तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करने का प्रयास नहीं करेंगे, उन खबर का भी क्लिप दिखाएंगे। पहले इस खबर को समझ लीजिएगा क्या लिखा है कि भारतीय सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। सितंबर में भारतीय नौसेना के पहले बैच के अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी कर बाहर आएंगे। यानी कि जो आपकी नौसेना है उसमें पहले बैच अग्निवीर जो है 4 साल पूरी करके जो है सितंबर माह में बाहर आएंगे। और कुछ महीने बाद अगले साल की शुरुआत में भारतीय सेना और वायुसेना के पहले बैच भी सेवा पूरी करेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब अग्निपथ योजना और अग्निवीर पर बहस किसी आशंका या राजनीतिक आरोप के आधार पर नहीं, जमीन पर दिखने वाले नतीजों के आधार पर होगी। यही वजह है कि 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र में ये मुद्दा फिर से गर्म हो सकता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, क्योंकि 20 जुलाई से आपके संसद में जो है मानसून सत्र जो है स्टार्ट होने वाला है, वहां पर ये मुद्दा फिर से जो है गर्म हो सकता है। आय का लिखा रिटेंशन रिटेंशन पर इसलिए नजर है कि अग्निपथ की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। विपक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य व राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा था। वहीं सरकार ने इसे सेना को ज्यादा युवा बनाने और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने वाला बड़ा सुधार बताया था।
4 साल बाद अब दोनों पक्षों के सामने अपने-अपने दावों की परीक्षा का वक्त है। अभी नियम है कि अग्निवीर के हर बैच को अधिकतम 25% नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। बाकी 75% सेवा पूरी करने के बाद बाहर आएँगे। हालाँकि सेनाएँ चाह रही हैं कि कम से कम 50% अग्निवीरों को स्थायी किया जाना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में क्या बताया कि सेना ये चाहती है कि हमारे अग्निवीर जो सोल्जर्स हैं, वो कम से कम 50% परमानेंट होंगे, क्योंकि तमाम सारे प्रोसेस होते हैं। एक अग्निवीर सोल्जर्स को जब ट्रेंड करते हैं, उस पर ट्रेनिंग का खर्चा होता है। पता लगता है कि 4 साल बाद वो बाहर हो जाएगा, फिर दोबारा से सोल्जर को ट्रेंड करें। तो हमारे पास जो अनुभवी सोल्जर्स हैं, उनकी कमी ना हो, इसलिए 25% से बढ़ाकर 50% अगर कर दिया जाए रिटेंशन, तो एक अच्छा होगा, ये ऐसा सेना चाहती है। आगे क्या लिखा है कि जब योजना लागू हुई थी, तब भी अग्निवीरों के रिटेंशन रेट को लेकर सवाल उठे थे। उस समय इंटरनल मीटिंग्स में कहा गया था कि अभी स्कीम लागू कर देते हैं, बाद में रिटेंशन रेट 40% तक किया जा सकता है। स्कीम के ऐलान के वक्त भी सरकार ने कहा था कि जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सकता है। पेपर लीक मामले में युवा जिस तरह आक्रामक दिखे, उसके मद्देनजर ये देखना होगा कि क्या सरकार सितंबर से पहले अग्निवीरों के रिटेंशन पर कोई बड़ा फैसला लेती है। 2 साल पहले कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ को लेकर एक अहम बात कही थी। उन्होंने साफ कहा था कि ये योजना पैसे बचाने के लिए नहीं लाई गई और इसका मकसद सेना को युवा रखना व युद्ध के लिए अधिक सक्षम बनाना है। ये बयान इसलिए अहम था क्योंकि अग्निपथ की शुरुआत से ही विपक्ष सरकार पर पेंशन और वेतन का खर्च कम करने की कोशिश का आरोप लगाता रहा है। अगर सरकार के 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करने का फैसला करती है, तो उस बयान का महत्व और बढ़ जाएगा। तब सरकार ये कह सकेगी कि वित्तीय बोझ चिंता नहीं थी और ऑपरेशनल ज़रूरतों के हिसाब से नीति में बदलाव जो है किया जाता रहा है। क्या लिखा है कि अगर सरकार 25% से ज़्यादा अग्निवीर को परमानेंट करने का फैसला लेती है, तो ये बयान जो है और महत्व बढ़ जाएगा। आगे क्या लिखा है, सुधार नहीं राजनीति भी। अग्निपथ सिर्फ रक्षा सुधार का ही विषय नहीं रह गया है, राजनीतिक मुद्दा भी है। पहली बार बड़ी संख्या में ऐसे युवा सामने होंगे जिन्होंने 4 साल सेना में सेवा की है। उनके अनुभव उन्हें बाहर आकर मिलने वाले रोजगार पर भी सबकी नज़र होगी। सितंबर से शुरू होने वाला पहला एग्जिट अग्निपथ सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होगी। तब बहस इस पर नहीं होगी कि अग्निपथ कैसा विचार था, बहस इस पर होगी कि 4 साल बाद उसका नतीजा क्या निकला। यानी कि तमाम सारी बातें मिलाकर ये है कि अग्निपथ योजना की अब अग्नि परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ये जो आपका 20 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर आपका मुद्दा जो है बहुत जो है गर्म हो सकता है और सरकार इसमें कुछ बदलाव को लेकर अहम फैसला भी ले सकती है, ऐसा इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो इस पेपर में आई है। तो कहीं न कहीं अब आपकी सरकार जो है कुछ ना कुछ अग्निपथ स्कीम में बदलाव ला सकती है, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने जानकारी शेयर कर दी। अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।